हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्वेलरी सॉफ्टवेयर गोल्ड ईआरपी में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, कारीगर को हम कैसे आइटम देंगे और कैसे उसकी रिसीव की एंट्री होगी, इस बारे में जानेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर हमारी मटेरियल इशू की। सबसे पहले हमने मटेरियल इशू में जाना है। जैसे यहाँ आज की डेट होगी है कब हमने वो मटेरियल इशू किया है। यहाँ वाउचर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई है। तो अब यहाँ पर हम किसी भी कारीगर का जो नाम होगा, कौन से कारीगर को वो इशू कर रहे हैं, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने नया कोई कारीगर बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पार्टी नेम पर F3 बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप वो प्रेस करेंगे तो हमारी एक विंडो ओपन हो जाएगी। सपोज जैसे मैंने यहाँ रामू नाम से एक हमारा जो कारीगर है वो हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या उसको आइटम दे रहे हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो भी कारीगर होता है उसको हम रो फॉर्म में देते हैं आइटम। जैसे कि कोई डली होगी या कुछ रो फॉर्म में कुछ भी हो गया, बिस्कुट वगैरह। तो हम यहाँ एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। F3 बटन प्रेस करके डली नाम से मैंने यहाँ बना लिया आइटम। इसको हम टैक्स फ्री कर देंगे। यहाँ हमने इस आइटम सेव कर लिया है। अब ये जो आइटम हमने बनाई थी ये यहाँ शो कर रही है। डिटेल में हम लिख सकते हैं कि भी डली के, यहाँ हमने डली आइटम सेलेक्ट कर ली। डिटेल में हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि हमने वो डली वो किस लिए दी है, क्या चीज़ बनाने के लिए दी है। जैसे सपोज मैंने यहाँ मेंशन कर दी रिंग, कोई माला है या फिर कोई पेंडेंट है, कुछ भी है तो उसकी हम डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कितनी हम डली दे रहे हैं, क्या उसका वेट है, ठीक है जी। अगर हम प्योरिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ हम प्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ हम जो भी हम डिटेल डालना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। क्या उसका वेट है, कितनी उसकी प्योरिटी है, वो हम सब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर उसकी हम एस्टिमेट कोई वैल्यू भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं वो आइटम हमारी नीचे आ गई है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसका प्रिंट आउट आ गया है। अब बारी आती है मटेरियल रिसीव की। अब जैसे हमने डली दी, कुछ दिन बाद उसने वो आइटम बना के हमारे को दे दी है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, ट्रांजैक्शन के लिए। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा मटेरियल रिसीव का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। कब हम रिसीव कर रहे हैं, किससे हम रिसीव कर रहे हैं, वो हम हमारा जो कारीगर है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या हम रिसीव कर लें, जैसे कि मैंने जेंट्स रिंग के लिए उसको बोला था, ठीक है जी। क्या उसका वेट है। अब हमने आपको जैसे कि पता है कि आपने कोई 90 ग्राम की डली दी थी जिसकी प्योरिटी कुछ और थी, ठीक है जी। अब यहाँ हम अलग अलग वेट भी मेंशन कर सकते हैं, कितने ग्राम की रिंग है वो, ठीक है जी। अगर कुछ उसकी प्योरिटी भी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया है। ये हमारी आइटम रिसीव की स्लिप निकल जाएगी इससे। अब बारी आती है हमारे लेजर की। अब हमने जो कारीगर को सामान दिया था, अब ऐसे रेगुलर बेसिस पे हमारी उनसे ट्रांजैक्शन होती रहेगी। अब उसका कोई रिकॉर्ड देखना हो, मंथ एंड में उसका इनका हिसाब करना हो, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे रिपोर्ट सेक्शन में मटेरियल रिपोर्ट का ऑप्शन है। इसके अंदर आप हमारे अलग अलग रजिस्टर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मटेरियल इशू का देखना चाहते हैं तो उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। रिसीव वाले में रिसीव का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर पार्टी वाइज, कारीगर वाइज भी अगर रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे पार्टी रिपोर्ट का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। आपने एक जो हमारा कारीगर है अपना उसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी वाइज कुछ दिखा रहा है हमारे को। अगर हम वेट वाइज भी इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ एज वेट पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ जो वेट वाइज भी इसका रिकॉर्ड बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कारीगर का है वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उनको क्या आपने इशू किया और क्या रिसीव किया, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन होगी हमारे सॉफ्टवेयर में। अब बारी आती है क्विक रिसिप्ट की या क्विक पेमेंट की। ये क्या जो फंक्शन काम आते हैं, अब जैसे आपने किसी भी कस्टमर को सेल किया, मोस्टली क्या होता है अपने वो उधारी वाले होते हैं जो क्रेडिट पे लेके जाते हैं, तो अगर जब वो पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी हमारे सॉफ्टवेयर में, उस बारे में जानते हैं। उसके लिए यहाँ ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा क्विक पेमेंट और रिसिप्ट का ऑप्शन है।
क्विक पेमेंट का मतलब तो ये होता है कि जी आपने किसी को पेमेंट की है। क्विक रिसिप्ट का मतलब होता है जी आपने किसी से पेमेंट ली है। यहाँ हम क्विक रिसिप्ट पे जाएंगे, पेमेंट मोड हम सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई कैश है कि यूपीआई है, जो भी हमारा कस्टमर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारा कस्टमर है रमेश दामी, ऊपर आप देख रहे हैं बैलेंस आ रहा है। अगर वो मान लो सपोज 50,000 रुपीज़ दे के जा रहे हैं अपने को, तो रिमार्क्स में कुछ भी हम डाल के जा रहे हैं कि किस बिल के रिगार्डिंग में है या कैसे पेमेंट दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं, तो वो भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हो रिमार्क्स में मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से उनकी एंट्री हो जाएगी। अगर आप इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हो तो यहाँ एंट्री पे टिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट की एंट्री की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।